दोस्तों, अगर आप एक महिला है और लंबे बाल रखने की शौकीन है तो ज़रा ये बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती है तो आपके जो बाल टूटते हैं आखिर उनका क्या करती हैं? कहीं आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ सड़क पर नहीं फेंक देती या फिर कचरे के डिब्बे में यूं ही नहीं डाल देती। अगर आप भी यही गलती करती है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं रहती? कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया? नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपने वश में तो नहीं करके रखती हैं? कहीं आप भी तो उन महिलाओं में से नहीं है जो हर समय क्रोधित रहती हैं और गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ी रहती है और कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं, क्योंकि महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे फेंक देती है। ऐसी महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियाँ बिन बुलाए आ ही जाती है और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा हावी रहता है। तो सवाल यह है कि आखिर टूटे हुए बालों का क्या करें, और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से आपको एक ऐसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म के समुद्र शास्त्र नाम की जो पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती है, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केस न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार से तरक्की कर सकती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों को संबंध में कई ऐसी गलती कर देती है जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह पता नहीं होता है कि किस दिन उन्हें अपने बाल धोने चाहिए और साथ ही साथ महिलाओं को ये भी भूल जाती है कि उनके सिर के जो बाल होते हैं वो कब कटवाने होते हैं और कब नहीं कटवाने चाहिए, और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम और कायदे कानून होते हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती है या कटवा देती है, यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ खास ऐसे दिन भी बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है और न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके व्यवहार पर भी अपना असर दिखाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए। अगर आप इस दिन बाल धोते या कटवाते हैं तो इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वही मंगलवार के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती है तो ऐसे में उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और उन्हें रक्त संबंधी परेशानियां होती है। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, इसी महिलाओं को
बुधवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं बुधवार को अपने बाल धोती है, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों की जीवन में कई परेशानियां एक साथ आ जाती है। अगर आपके भाई बहन नहीं हैं तो बुधवार को बाल धोना आपकी धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वही गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा क्यों न हो, आपको रंग बनने देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं को बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह दिन माता लक्ष्मी का दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवा रही है तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। अगर आप बाल कटवा कर यहाँ वहाँ फेंक देती तो आपके साथ धन की हानि जरूर होगी। बाकी आप शुक्रवार वाले दिन अगर आप बाल धोती और कटवाती है तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु को कमजोर बनाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तरह की कई परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो सामुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उतनी ही आपके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ यूं ही नहीं फेंके, किसी के पैरों में न आने दे और ना ही अपने बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ दे। दोस्तों, इसी के साथ महिला अपने दैनंदिन जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती है तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती है। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शस्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ पर फेंक देती है, अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी भी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए कोई भी बुरी शक्तियां, ऊपरी अल्लाह भल्ला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शस्त्र में शक्ति को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। पर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते या टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल हो, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप इन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंके फिर यहाँ वहाँ फेंके तो इकट्ठा करके उन पर थूक दे। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि शास्त्र ने बताई हुई बातें आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार ज़रूर सोचेंगे और शास्त्रों में बताया हुआ उपाय अपनाकर अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
उम्मीद करते हैं कि शास्त्रों में ये बताई हुई बातें और चेतावनी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हर हर महादेव।